पाकिस्तान में CPEC के तहत बनाए गए नए ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शहबाज सरकार की चीनी सरकारी मीडिया ने बेइज्जती कर दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसे दान और भीख करार दे दिया। वहीं इससे पहले शहबाज शरीफ इसे चीन के साथ दोस्ती का प्रतीक बता रहे थे। आइए जानते हैं मस्त खबर। कंगाल पाकिस्तान की अब उसके आयरन ब्रदर चीन ने ही बेइज्जती कर दी है। पाकिस्तान की सरकार ग्वादर में बनाए गए एयरपोर्ट पर गर्व कर रही थी और उसका जश्न मना रही थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान इस एयरपोर्ट पर उतरा। यह पहला विमान था जो इस नए बनाए गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा है। पाकिस्तान के PM के शहबाज शरीफ ने इस एयरपोर्ट को चीन के साथ दोस्ती का प्रतीक बताया। इस बीच चीन के सरकारी भूमपू ग्लोबल टाइम्स ने शहबाज के इस दावे की पोल खोलकर रख दी। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि $23 करोड़ की कीमत से बना यह एयरपोर्ट चीन का पाकिस्तान को एक दान और भीख है। ग्लोबल टाइम्स के इस पोस्ट पर उसकी काफी आलोचना हो रही है। पाकिस्तानी इसे चीन के कर्ज का जाल बता रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, नया ग्वादर एयरपोर्ट चीन का एक दान और भीख है और इसे आधिकारिक रूप से पाकिस्तान में शुरू कर दिया गया है। इसकी पहली फ्लाइट PIA 503 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की थी जो कराची से आई थी। वहीं चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने कहा, पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने कहा कि देश के बलूचिस्तान प्रांत में बना नया ग्वादर एयरपोर्ट चीन और पाकिस्तान के बीच मजबूत दोस्ती का शानदार उदाहरण है। ग्लोबल टाइम्स ने शहबाज शरीफ के हवाले से कहा कि पाकिस्तान की सरकार और जनता इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट को बनाने पर चीन की सरकार की शुक्रगुजार है। ग्वादर एयरपोर्ट पर चौतरफा घिरा चीन। ग्लोबल टाइम्स के एयरपोर्ट को दान और भीख बताए जाने के बाद चीन की आलोचना शुरू हो गई। पाकिस्तानी बोल रहे हैं, ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट CPEC के जरिए पाकिस्तान को चीन की कॉलोनी बनने का प्लान है। ग्वादर का एयरपोर्ट पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। इसे चीन की सरकार के पैसे से बनाया गया है। इस एयरपोर्ट को बनाने की आधारशिला इमरान खान ने मार्च 2019 में रखी थी। इस एयरपोर्ट का अक्टूबर 2024 में शहबाज शरीफ ने उद्घाटन किया था, लेकिन तब से लेकर अब तक कोई फ्लाइट नहीं उतरी थी। इसलिए कई एनालिस्ट इसे सफेद हाथी करार दे रहे हैं। पाकिस्तान के ग्वादर में चीन अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। चीन का इरादा यहां पर नेवी पोर्ट बनाने का है। इसको लेकर चीन और पाकिस्तान के बीच विवाद भी चल रहा है। चीन से पाकिस्तान चाहता है कि वह रिटेलिएटरी न्यूक्लियर अटैक करने की ताकत दे, लेकिन इसके लिए बीजिंग तैयार नहीं है। ग्वादर का पोर्ट डीप वाटर है, जहां पर बड़े पैमाने पर वॉरशिप्स और बड़े जहाज रुक सकेंगे। चीन ग्वादर के जरिए चाहता है कि उसका वेस्ट एशिया, अफ्रीका और एशिया से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए और मलक्का स्ट्रेट के चोक पॉइंट से उसे नहीं जाना पड़े। बलूचिस्तान के लोग इस CPEC का कड़ा विरोध कर रहे हैं और चीन के कई इंजीनियरों की यहां पर हत्या तक हो चुकी है। चीन के जाल में फंसा पाकिस्तान ने 50 जहाजों वाली नेवी बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें हंगोर क्लास की सबमरीन और जिन्ना क्लास के वॉरशिप्स शामिल हैं। नेवी को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है और वह चीन के सहारे पर चल रहा है, जो उसका कर्ज संकट बढ़ा रहा है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के एक महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में बीजिंग ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में भारी इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन इसके रीजन बलूचिस्तान में भारी बेरोजगारी और नेचुरल रिसोर्सेज के दोहन के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। दरअसल पाकिस्तान की नेवी के विस्तार में चीन की दिलचस्पी इसी ग्वादर पोर्ट के स्ट्रैटेजिक महत्व को लेकर है। यह पोर्ट बीजिंग को अरब सागर तक सीधी पहुंच देता है। पाकिस्तान के लिए यह प्रोजेक्ट दो धारी तलवार बन गया है। ग्वादर पोर्ट के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है और यह प्रोजेक्ट बलूच अलगाववादी ग्रुप्स के निशाने पर रही है। इसके अलावा ग्वादर के कंट्रोल को लेकर विवाद ने दोनों देशों के बीच संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। इस्लामाबाद बदले में बीजिंग से सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की मांग कर रहा है। अपने लोगों को नुकसान पहुंचा रहा पाकिस्तान। नेवी को बढ़ाने का पाकिस्तान का फैसला उसके अपने ही लोगों पर भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में सेना का इकोनॉमिक एम्पायर के रूप में प्रमुख इंडस्ट्रीज पर एकाधिकार है, जिसका असर है कि इकोनॉमी चरमरा रही है। आम पाकिस्तानी IMF के बेल आउट पैकेज के चलते लगाए गए भारी टैक्स की मार झेल रहे हैं, जबकि सेना को फाइनेंशियल छूट हासिल है। यही स्थिति रही तो ग्वादर पोर्ट के चक्कर में पाकिस्तान कर्ज के भंवर में डूबता चला जाएगा। पाकिस्तान के लिए सबक। पाकिस्तान जब तक दिखावे और भारत से राइवलरी की सनक से बाहर नहीं निकलता है, तब तक उसके सपने एक महंगी कवायद बने रहेंगे। भारत जहां खुद को हिंद महासागर रीजन में स्टेबल पावर के रूप में स्थापित करता है, पाकिस्तान अपने लोगों की कीमत पर मिलिटराइजेशन में लगा हुआ है। जैसे जैसे पाकिस्तान फाइनेंशियल टर्मोइल में डूबता जा रहा है, उसका नेवी एक्सपेंशन बिल्कुल मजाक बनता जा रहा है। भारत कैसे निकल रहा आगे?
एक तरफ पाकिस्तान खुद को चीन के सामने गिरवी रखता जा रहा है, वहीं भारत संप्रभुता से समझौता किए बिना अपने नागरिकों पर बोझ डाले बिना रणनीतिक स्थिति को बढ़ा रहा है। आत्मनिर्भर भारत जैसी इनिशिएटिव ने डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग को बढ़ावा दिया है। इसने रोजगार पैदा किया है और विदेशी सप्लायर्स पर निर्भरता कम की है। यह मॉडल सुनिश्चित करता है कि नेवी एक्सपेंशन के लाभ मिलिट्री से आगे तक पहुंचे और राष्ट्रीय विकास में योगदान दें।